नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 6 मेल जोल का सबक। इस अध्याय में हमें एकता में शक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें चित्र से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 भाई हैं और उनका जो पिता है वो खेती बाड़ी कर रहा है। ये कहानी हमने पहले भी सुन रखी होगी, कई बच्चों ने कहानी सुन रखी होगी कि एकता में कितनी शक्ति होती है और जो 4 भाई थे वो आपस में लड़ते थे और उनकी लड़ाई का उनके पिता पर क्या फर्क पड़ता था, क्या असर होता था, और उसके पिता ने उनकी लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए क्या किया। तो हम इस अध्याय में ये सीखेंगे कि मेल जोल और भाईचारे का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें यहाँ पे बता रखा है कि चित्र को देखकर ये बताना है कि एक अकेली जो लकड़ी है वो आसानी से टूट जाती है, जबकि कुछ लकड़ियों का गुच्छा तोड़ने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक लकड़ी जो होती है वो अपने आप में कमजोर होती है, और जब हम 4-5 लकड़ियों को मिला करके उसका गुच्छा बना देते हैं और फिर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी टूट नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा जोर लगाने पर वो टूट नहीं पाती है। तो हम इस अध्याय में यही सीखेंगे कि अगर हम भी मिलजुल कर रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आगे हम इस अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय में हमें सबसे पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ में हमें सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पुत्र। पुत्र का मतलब होता है बेटे, तनिक यानी कि जरा, चिंता यानी कि फिक्र, उठा पटक यानी कि खींचा तानी यानी कि मनमुटाव की हालत, सजा यानी कि दंड, दिवस दिन, गट्ठर लकड़ियों का बंडल, जोर ताकत। आगे चलते हैं हम इस कविता की और एक छोटी सी कहानी के साथ जो हमें बता रखी है। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे, मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। तो क्या है यहाँ पर, एक किसान है, उसके 4 पुत्र हैं, चारों ही क्या करते हैं, नित लड़ते हैं यानी कि रोज लड़ते हैं। मिलजुल कर वे तनिक ना रहते, तनिक यानी कि बिल्कुल भी वो मिलजुल कर नहीं रहते थे। बात बात पर क्या करते थे, अड़ते रहते थे यानी कि झगड़ते रहते थे, अपनी अपनी बात को मनवाते रहते थे। बेचारे बुढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, बहुत चिंता करता था वो अपने बेटों की, और रात रात भर उसको इसी चिंता के कारण नींद भी नहीं आती थी। आगे बढ़ते हैं। सोचा करता था वह इसके बाद बिखर जाएगा, सोचा करता था उसके बाद बिखर जाएगा घर, पुत्रों की इस उठापटक की खूब सजा घर पाएगा। क्या बताया है यहाँ पे, सोचा करता था कि वह उसके बाद बिखर घर जाएगा, उसका घर जो है वो बिखर जाएगा, और पुत्रों की उस उठापटक से यानी कि उस खींचाताने से, मन मुटाव से, लड़ाई झगड़ों से खूब सजा घर पाएगा। पुत्रों की इस उठापटक की खूब सजा घर पाएगा यानी कि जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं उसके कारण मेरे घर को बहुत नुकसान होगा, मेरा घर कभी भी स्वर्ग जैसा नहीं होगा। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया था, तो उसने क्या किया, उन अपने चारों बेटों को बुलाया और अपने पास में जो एक गट्ठर रखा हुआ था लकड़ियों का जो बंडल रखा था वो उनको दिखाया। पास बुलाकर कहा, बड़े से बेटा तोड़ जरा इसको, बहुत लगाया जोर, बड़े ने तोड़ नहीं पाया उसको। उसने क्या किया, सबसे पहले बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा इसको तोड़ के तो दिखाओ। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पर पाया था। बारी बारी से सबने जोर लगाया, लेकिन क्या हुआ, कोई भी बेटा उसको तोड़ नहीं पाया था। यहाँ पे देखो एक चित्र में हमें समझा रखा है, जो पिताजी हैं वो बैठे हैं और बारी बारी से सबको दे रहे हैं, बड़े बेटे को दिया, फिर बारी बारी से सबको दे रहे हैं कि अब आप इसको तोड़ के दिखाओ। सबने कोशिश कर ली। अगले पेज पे हमें बता रखा है कि कैसे उन लकड़ियों के द्वारा पिता ने उनको समझाया था। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। चटकाई यानी कि तोड़ दी, मेलजोल यानी कि मिलजुल कर रहने का जो भाव होता है उसको मेलजोल कहते हैं। ताकत यानी कि बल, सबक यानी कि पाठ, चरण यानी कि पैर,
प्रफुल्लित यानी कि बहुत खुश, नवजीवन नया जीवन, भाईचारा बंधुत्व या भाई के समान हितैषी होने का जो भाव होता है उसे बंधुत्व कहते हैं। जग संसार, न्यारी अनोखी, जन्नत स्वर्ग। ये बच्चे हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम चलते हैं वापस से इस कविता की ओर। अब किसान ने गट्ठर खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई। किसान ने क्या किया, गट्ठर को खोला और एक एक जो लकड़ी है वो उनको पकड़ा दी। चारों ने झट बिना जोर के चट चट करके चटकाई। चारों ने क्या किया, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा और बड़े आराम से वो लकड़ियां जो है चटक गई यानी कि टूट गई। देख समय तब बूढ़ा बोला, बेटो गट्ठर बन जाओ। समय देखते ही बूढ़े ने उनके बीच में बोला कि बेटो कैसे बन जाओ, गट्ठर बन जाओ। मेल जोल में ताकत बसती, गीत ही मिलकर गाओ। सब मिलकर कौन सा गीत गाओ कि मेल जोल में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, यानी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अलग रहे गर तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेल जोल का सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। अगर आप अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी जना नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम भी आपको क्या सिखा रहे हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बात सुनी ले आंखों आंसू, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। जब पिता की आंखें सुनी तो सबकी आंखों में क्या हो गया, आंसू आ गए और सबने क्या किया, पिता के चरण यानी कि पैर पकड़ लिए और कहा कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ तब नव जीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर भर मुस्काया। जब पिता ने ये सब बातें सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसको एक नया जीवन, नव जीवन यानी कि नया जीवन मिल गया और उसने मेलजोल भाईचारे से उसका घर भर मुस्काया। क्योंकि उसके घर में क्या होता था, हमेशा जो उसके बेटे हैं लड़ते रहते थे तो उसको लगता था कि इनके लड़ाई झगड़ों की जो सजा है मेरे घर को मिलेगी। तो उसने क्या, जब उसने देखा कि उसके बेटे जो हैं सुधर गए हैं तो उसको क्या लग रहा था कि जो उसका घर पर है वो पूरा मुस्कुरा रहा है, एक स्वर्ग की तरह उसका घर बन गया है। बच्चों मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यह होने पर घर जन्नत है एक महकी फुलहारी है। कि बच्चों हमें इस अध्याय से क्या सीख मिल रही है कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो पूरी जो दुनिया है हमें बहुत ही प्यारी लगेगी और घर किसके समान लगेगा, जन्नत के समान यानी कि स्वर्ग के समान लगेगा। जैसे फुलवारी होती है, बगीचा होता है, फूलों से महका रहता है, उसी तरह जो घर भी है अगर हम प्यार से मिलजुल कर रहेंगे तो घर भी एकदम जन्नत के समान महकता हुआ सा हमें लगेगा। अब देखो हमें सबसे यहाँ जब कविता खत्म हो जाती है तो वहां उसके कवि के बारे में बताया जाता है कि किसने लिखी है। तो ये लिखी है डॉक्टर विनोद प्रसून ने। ये हो गई बच्चों हमारी कविता। आगे हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। तो चलिए अपनी अपनी कॉपी और पेन, ये सॉरी अपनी पेंसिल और इरेजर तैयार कीजिए और अपनी अपनी बुक एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट कीजिए। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न होता है श्रुति लेख का। बूढ़े, नींद, गट्ठर, चटकाई, तोड़ेगा, आंखों, चरण, प्रफुल्लित, जन्नत। ये हो गए बच्चों हमारे श्रुति लेख। आगे आपको क्या करना है, मौखिक प्रश्नों को यहाँ पे लिखना भी है। तो मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि इस कविता के कवि कौन थे। मैंने अभी आपको बताया था ना कौन थे इसके कवि, डॉक्टर विनोद प्रसून। किसान के पुत्रों में किस बात की कमी थी, किस बात की कमी थी उसके पुत्रों में, एकता और भाईचारे की कमी थी। किसकी कमी थी, एकता और भाईचारे की। बूढ़े किसान को नींद क्यों नहीं आती थी, अपने पुत्रों की चिंता उसको बहुत सताती थी, इसीलिए उसको रात रात को नींद नहीं आती थी। किसान के पुत्र गट्ठर को क्यों नहीं तोड़ सके थे, क्यों नहीं तोड़ पा रहे थे वो, क्योंकि वे सभी लकड़ियां एक साथ थी, इसीलिए वो उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। घर जन्नत के समान कब बन जाता है, जब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो घर जो है वो जन्नत के समान बन जाता है। आगे हमें देखा ये कविता की पंक्तियां पूरी करनी है हमें। एक लाइन हमें दे रखी है, दूसरी लाइन हमें लिखनी होती है। यहाँ पर हमें पहली लाइन दे रखी है जो हमें खुद लिखनी है और दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे सबसे पहले हमें पहली लाइन लिखनी है, एक किसान के चार पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। दूसरी लाइन हमें दे रखी है, मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। फिर हमें लिखना, बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता नींद ना उसको आती थी।
ख दे रखा है, एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, और हमें लिखना है फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। आगे है पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको, और हमें लिखना है बहुत जोर लगाया बड़े ने, तोड़ नहीं पाया उसको। ये हो गई बच्चों हमारी पंक्तियां। आगे बढ़ते हैं हम। सही वाक्य के आगे हमें सही का और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क है किसान के 3 पुत्र और एक पुत्री को मिलाकर 4 बच्चे थे, क्या ऐसा था? उसकी पुत्री थी? नहीं, उसकी पुत्री नहीं थी, तो ये वाक्य गलत है। किसान को पता था कि एक दिन उसके बेटे सुधर जाएंगे, इसलिए वह बहुत अधिक चिंता नहीं करता था, क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको हर वक्त चिंता सताती थी उन चारों बेटों की, और वो रात रात को सोता भी नहीं था, तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है। ग दे रखा है मेल जोल और भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती थी, क्या ऐसा है? क्या मेल जोल होती है, सॉरी, क्या ऐसा है? तो ये वाक्य भी क्या है? एकदम सही है। सभी बेटों ने अपने अपने गट्ठर को तोड़ दिया, क्या ऐसा था? उन्होंने अपने गट्ठर को तोड़ दिया था, तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत। किसान ने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी, क्या किसान ने कहा था अपने बेटों को कि वो गट्ठर के समान बन जाए, जैसे लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया? तो ये वाक्य भी क्या है? एकदम सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों को कविता में दिए गए क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें लाइंस दे रखी है, उनको हमें कविता में जिस अनुसार दे रखा है उसी क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क। एक किसान के 4 बेटे थे और चारों ही आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे मिलेगी ख वाली लाइन, ख पर ही हम लिखेंगे पुत्रों के लड़ने झगड़ने के कारण किसान को बहुत चिंता रहती थी, यह है ख की लाइन। ग की लाइन हमें मिलेगी ये वाली, एक दिन चिंतित किसान ने बीमार पड़ने पर चारों बेटों को अपने पास बुलाया, यह है ग की लाइन। फिर है घ की लाइन, किसान ने अपने चारों बेटों को लकड़ियों का बहुत बड़ा सा गट्ठर बारी बारी से तोड़ने के लिए दिया था। ड की लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे पुत्रों ने पिता के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और मेलजोल में रहने लगे। ये हो गया बच्चों हमारा क्रम से लिखने का। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमें देने हैं। किसान के चारों पुत्रों का स्वभाव कैसा था? झगड़ालू। किसान की चिंता का क्या कारण था? उसके चारों पुत्र जो आपस में क्या करते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। बीमार पड़ने पर किसान ने क्या किया था? बीमार पड़ने पर किसान ने पुत्रों को बुलाकर लकड़ी का गट्ठर दिया था। सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्रों को क्या समझाया था? क्या समझाया था? कि हमें गट्ठर की तरह मिलकर रहना चाहिए। जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी, तब बेटों ने क्या किया? बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया। आगे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देने हैं, जो हम कॉपी पाठ में करेंगे तब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने देखा भाषा और व्याकरण की ओर। भाषा और व्याकरण में हमें यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे मेलजोल का क्या होता है? मनमुटाव। वैसे ही बुढ़े का जवान, बीमार, स्वस्थ, तोड़ना, जोड़ना, चरण, सिर, सजा, माफी, जन्नत, जहन्नुम। जन्नत क्या होता है? स्वर्ग, और जहन्नुम नरक। ताकत, कमजोर, जीवन, मरण। ये हो गए बच्चों हमारे विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे हमें दे दिया किसान का कृषक, खेतीहार, हलवा, कुछ भी बोल सकते हैं, हलवाहा। फिर हमें पुत्र का हम लिखेंगे बेटा और तने। बूढ़ा का वृद्ध, जरावस्था, उसको क्या बोलते हैं? बूढ़ा। रात का रात्रि, निशा। दिवस का दिन, वार। लड़ाई का झगड़ा, तनाव। जग का संसार, दुनिया। ऐसे ही एक साथ एक जैसे शब्द एक साथ 2 बार प्रयोग किए जाते हैं तब उसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे पल पल, बार बार, नगर नगर। वैसे ही हमें पाठ से छांटते हुए यहाँ पर लिखने हैं, जिसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो हमें पाठ में मिले हैं, कविता में मिले हैं बात बात, रात रात, बारी बारी, एक एक, चट चट, अपने अपने। विचार कीजिए कि एक बार प्रयोग करने और 2 बार प्रयोग करने में शब्दों में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। जैसे सजा, सजा, जरा, जरा। इन मिलते जुलते शब्दों को देखिए और इनमें नुक्ते के अंतर से इसके अर्थ हमें यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया सजा का मतलब क्या होता है? सजाना, क्रिया। उन्होंने घर को कितना सजा रखा है। और सजा यानी कि दंड,
गलत काम करने पर हमें क्या मिलती है? सजा मिलती है। वाक्य के प्रयोग द्वारा नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ हमें स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे जरा और जरा, यानी कि जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जवानी के बाद जरा का समय आना निश्चित होता है। जब हम जवान होते हैं तो हम बुढ़े भी होते हैं, तो इसको हम जरा का समय कहते हैं। और जरा यानी कि थोड़ा, मम्मी मेरी गलती पर जरा भी नाराज नहीं होती। किसी गुण, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, चिंता, बचपन और हरियाली आदि। आगे हमने देखा है कविता में आए भाववाचक संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। बेचारे बूढ़े किसान को डैश खूब सताती थी। क्या सताती थी? चिंता। पुत्रों की इस उठापटक की खूब सजा पाएगा घर। क्या होती थी पुत्रों की? उठापटक। ग दे रखा है मेल जोल का एक सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। कौन सा सबक सीखना है? मेल जोल का। ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज पार्ट 6 की। अब आपको क्या करना है? मैंने आपको अध्याय को पढ़ने को लिखा था, तो आपको इस अध्याय को भी अपने आप से पढ़ना है और इसकी बुक एक्सरसाइज को अपनी बुक में नोट डाउन करते हुए नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आपको पता है कि काफी हद तक जो हमारी एग्जाम में जो बुक एक्सरसाइज का पार्ट है वो आता है, इसलिए आपको क्या करना है? नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करते हुए इसे अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।